आज की मुरली की तारीख है 29/7/2021। बाबा ने बताया है, मीठे बच्चे, यह भारत भूमि निराकार बाप की जन्म भूमि है। यहाँ ही बाप आते हैं तुम्हें राजयोग सिखलाकर राजाई देने, तुम्हारी सेवा करने, तुम्हारी सेवा करने। तो बाबा ने भारत की महिमा बताई है कि भारत ही सबसे महान देश है, क्योंकि स्वयं भगवान कहाँ आते हैं? भारत में आते हैं। और भारत में भी किसके लिए आते हैं? हम बच्चों के लिए आते हैं विशेष। हमारी सेवा के लिए आते हैं। तो हमें फिर औरों की सेवा जरूर करनी है। राजयोग सिखाते हैं, राजाई देते हैं, भरपूर करते हैं और दुखों से मुक्त करते हैं, वो भी अनेक जन्मों के लिए। तो अब इतनी पालना हम बाबा से लेते हैं, तो हमें भी रिटर्न देना होगा। बाप के रूप से भी आज्ञाकारी बनना है और टीचर के रूप से अच्छी तरह पढ़ना है और सतगुरु के हिसाब से भी उनकी श्रीमत पर चलते रहना है। तो बाबा कहते हैं, इस समय तुम बच्चों को फिर पुरुषार्थ करके ऊंच बनना है। बाबा तो हमें सब समझा देते हैं, लेकिन बनना हमें है। कोई किसी को पढ़ाते हैं, लेकिन डॉक्टर, इंजीनियर, वकील बनने के लिए पढ़ना तो उसको ही होता है ना, और परीक्षा तो उसको ही देनी होती है, लिखना भी उसको ही होता है, तभी उसको डिग्री मिलती है। तो डिग्री हमको चाहिए, बाबा को नहीं चाहिए, वो तो है ही भगवान, वो तो हमेशा रहेंगे। लेकिन हमको कौन सी डिग्री चाहिए? हमारे लिए डिग्री क्या है? लक्ष्मी नारायण जैसे बनना, ये है डिग्री, जो सबसे ऊंची डिग्री है। और इसमें सर्व प्रकार के सुख है, हर प्रकार के सुख है। तो इसलिए ये सबसे ऊंची डिग्री है। और उसके लिए फिर पढ़ना भी होगा। तो पढ़ तो रहे हैं ना, पढ़ रहे हैं ना सभी, लेकिन इसको इस तरह पढ़ाई नहीं कहते हैं, मुरली सुनी, थोड़ा सा योग किया, बस हो गया, ऐसा नहीं है। हाँ, पढ़ाई में चारों सब्जेक्ट कवर करने हैं। हाँ, कौन कौन से? ज्ञान, योग, धारणा, सेवा, सब चाहिए। तो इसलिए सब में हमें अच्छी तरह से मार्क्स लेना है। हाँ, तभी हम कहेंगे कि बाबा जो इतनी मेहनत करते हैं, तो उनकी मेहनत वो सफल होगी। प्रश्न है, शिव बाबा अपने हर एक बच्चे से कौन सी प्रतिज्ञा कराते हैं? शिव बाबा अपने हर एक बच्चे से कौन सी प्रतिज्ञा कराते हैं? तो जब हम आते हैं, तो बाबा क्या क्या प्रतिज्ञा कराते हैं? पहली प्रतिज्ञा, पवित्र बनो, साथ में योगी बनो। तो पवित्र तो बन जाते हैं, लेकिन योगी बनने में टाइम लग जाता है। अभी तक भी पूरे योगी नहीं बने हैं ना क्योंकि योगी की डेफिनेशन, योगी की परिभाषा क्या होती है? योगी बना शांत, शीतल, और उनका व्यवहार जो होगा वो कैसा होगा? मीठा होगा और गुणवान होंगे।
तो ये योगी की निशानी है। तो बाबा कहते हैं अभी योगी बनना है, पूरा योगी, और वो भी और कोई योगी नहीं। कौन सा योगी? राजयोगी। तो राजयोगी बनना है। तो बाबा कहते हैं इस समय बाबा सिखाते हैं स्वयं भगवान, तो उसमें कोई फेल नहीं होना चाहिए। इतना ऊंचा टीचर आकर के पढ़ाते हैं तो फेल नहीं होना चाहिए। प्रश्न है, सॉरी, उत्तर है मीठे बच्चे, प्रतिज्ञा करो कि बाबा हम कोई भी विकर्म नहीं करेंगे। पांच विकारों का हम दान देते हैं। अंदर में डर रहना चाहिए। अगर हम दान देकर फिर वापस लेंगे तो बहुत पाप बन जाएगा। जिसकी कड़ी सजा खानी पड़ेगी। हरिश्चंद्र की कहानी भी इस पर बनी हुई है। हरिश्चंद्र की कहानी भी इसी पर बनी हुई है। ओम शांति। यह बच्चों की है गॉडली स्टूडेंट लाइफ। कौन सी लाइफ है? गॉडली स्टूडेंट लाइफ। बच्चे जानते हैं कि हम उनके पास आए हैं। वही कल्प कल्प भारतवासी बच्चों को आकर राज्य भाग्य देते हैं। भारत में ही आते हैं ना। यह भारत भूमि है। अपनी भूमि पर बहुत प्यार और रिगार्ड होता है। जैसे कोई विलायत का बड़ा आदमी यहाँ मरता है तो उनको विलायत ले जाते हैं, अथवा यहाँ का कोई बड़ा आदमी विलायत में मरता है तो उनको भारत में ले आते हैं। अपनी भूमि का मान रखते हैं। भारत को कहा जाता है भगवान की जन्मभूमि। देखो, और कोई अमेरिका, अफ्रीका, लंदन, ये सब भगवान की भूमि नहीं है। भारत ही जो है वो भगवान की भूमि है। अब भगवान को भारत क्यों पसंद आया? कितने अच्छे अच्छे देश हैं, पेरिस, लंदन, गरीब देश है। और यहाँ ही पहले क्या था? स्वर्ग था। तो इसलिए भगवान बोलते ना गरीबों को दान देते हैं, तो बाबा भी गरीब निवाज है। तो भारत गरीब है तो इसलिए भारत में ही आते हैं और हर कल्प आते हैं, हर कल्प आते रहेंगे। तो इसलिए भारतवासी और भारत महान है ना। तो अभी हम सभी भारतवासी हैं। दूसरे लोग भले कुछ भी बोले कि इंडियंस ऐसे हैं वैसे हैं, क्योंकि फॉरेन में बहुत कुछ बोलते हैं। कुछ लोगों के नाम, कुछ लोगों के कारण नाम भी खराब होते हैं, लेकिन फिर भी महान है। क्योंकि भगवान की बर्थ प्लेस है और बाबा हमें आकर इतना ऊंच बनाते हैं। तो बाबा कहते हैं भारत को कहा जाता है भगवान की जन्मभूमि। यह भी जानते हो जिसको भगवान अथवा अल्लाह परमात्मा कहते हैं, उनके सामने अभी तुम बैठे हो, नाम तो जरूर चाहिए। अल्लाह कहते हैं तो भी शिवलिंग की पूजा करते हैं। ईश्वर अथवा खुदा कहते हैं तो जरूर उनकी निशानी चाहिए। लिंग को सब तरफ पूजते हैं, भले थोड़ा अलग अलग रूप में बनाते हैं शिवलिंग, हाँ, लेकिन पूजते हैं, माना निराकार को याद करते हैं। तो हम समझाते हैं ना कोर्स में कि सभी धर्म आत्माओं का पिता एक निराकार शिव बाबा है, जिसको सभी मानते हैं।
नाम अलग है लेकिन मानते हैं। तो बाबा कहते हैं कि अभी तुम बच्चे जानते हो, हम उनके सामने कल्प कल्प हाजिर होते हैं। किस लिए? शिक्षा लेने के लिए। भगवान वाच्य है तो जरूर राजयोग सिखलाते होंगे। स्टूडेंट को राजयोग सिखाया था और वह राजा रानी बने थे। लड़ाई आदि की तो बात है नहीं। इन लक्ष्मी नारायण आदि ने लड़ाई से थोड़ी बादशाही लिया। हाँ, तो बाबा कहते हैं ये लड़ाई तो कब से शुरू होती है? द्वापर युग से शुरू होती है। द्वापर युग में भी जल्दी नहीं होती है एक्चुअली। हाँ, द्वापर युग के एंड में शुरू होती होगी या कलयुग में शुरू होती होगी। हाँ, राजाएं जो है वो उनके मन में विकार आ जाते हैं ना, तो लोभ लालच होता है कि हमारे पास नाम मान शान भी है, कि हमारे पास ज्यादा होना चाहिए राजाई, हम बड़े राजा बने, तो इसलिए एक दो के ऊपर आक्रमण करते रहते हैं। तो लड़ने के संस्कार होते हैं उनके। लेकिन लक्ष्मी नारायण ने कैसे ली राजाई? साइलेंस पावर से, योग बल से, बिना लड़ाई के बाबा से ली, है ना ऐसे। फिर सतयुग और त्रेता युग में कोई लड़ेगा नहीं, कोई बात के लिए नहीं लड़ेगा, कोई किसी का पद नहीं छीनेगा। और यहाँ तो देखो दुनिया में क्या लगा हुआ है, सब एक दो को नीचे खींचने के लिए कुछ ना कुछ करते रहते हैं। हाँ, सबसे अच्छा नजारा दिखता है पॉलिटिक्स में। हाँ, पॉलिटिकल फील्ड में देखते हैं ना, सब एक दो को कैसे डिग्रेड करते रहते हैं, गिराते रहते हैं। तो बाबा कहते हैं दुनिया में है ही ऐसा। हाँ, इसलिए किसी ने कहा कि आप हमेशा ऊंचा ही सोचो, नीचे ले जाने वाले तो बहुत हैं। तो इसलिए आप अपना ऊंचा ही सोचो, आप उड़ते रहो। हाँ, नीचे लेने वाले तो सब होते ही हैं। तो इसलिए हमें अपने तरीके से सोचना है, मनुष्यों के हिसाब से नहीं सोचना है। तो चित्रों में भी आजकल देवताओं के आगे परमात्मा का शिवलिंग चित्र दिखाते हैं ना हर एक के सामने। फिर सभी देवी देवताओं के सामने भी दिखाते हैं। तो वह है सबसे ऊंच, उनको अपना शरीर नहीं है, इसलिए निराकार कहा जाता है, साकार नहीं। अभी तुम बच्चे जानते हो, हम उनके सामने कल्प कल्प हाजिर होते हैं शिक्षा लेने के लिए। भगवान वाच्य है तो जरूर राजयोग सिखलाते होंगे। स्टूडेंट को राजयोग सिखाया था। तो बाबा कहते हैं कि इन लक्ष्मी नारायण आदि ने राजाई लड़ाई से नहीं ली। दुनिया बिल्कुल नहीं जानती कि इन्होंने सतयुग में राज्य कैसे पाया। अभी तुम बच्चे समझते हो कि हम बाप से राज्य ले रहे हैं, हम उनके सम्मुख बैठे हैं, वही बाबा है, कृष्ण नहीं है। श्री कृष्ण ज्ञान नहीं सुनाते हैं, लेकिन ब्रह्मा बाबा के द्वारा कौन सुनाते हैं? शिव बाबा सुनाते हैं। कृष्ण तो छोटा बच्चा है, वह है रचना। अभी बरोबर कृष्ण अपना पद ले रहे हैं, जो फिर भविष्य में कृष्ण कहलाएंगे। यह है सारी पढ़ाई की बात। तुम जानते हो बाबा हमको राजयोग सिखाते हैं। जैसे मनुष्य मनुष्य को बैरिस्टर इंजीनियर आदि बनाते हैं, है तो मनुष्य ना। तुम समझते हो हम भी मनुष्य हैं, परंतु हम पतित हैं। और देवी देवताएं भी मनुष्य ही है, लेकिन वो क्या है? पावन है, इसलिए देवी देवताएं कहलाते हैं। बाकी हम मनुष्यों की तरह ही उनको भी दो आंखें, दो हाथ, दो कान, सब वही होगा। चार चार नहीं होंगे किसी को भी। हाँ, सब ऐसे ही होंगे, लेकिन वो गुणवान है, 16 कला संपूर्ण है, तो इसलिए देवी देवता कहते हैं। अभी बाप पावन भी बनाते हैं और हमें वर्षा भी देते हैं। पावन दुनिया तो नई दुनिया ही होगी, नई दुनिया में है ही राजाई। अभी तुम बाप के सम्मुख बैठे हो, ऐसा लगता है क्या कि हम बाबा के सम्मुख बैठे? बाबा तो में आते हैं, तो हम कैसे सम्मुख बैठे हैं? मधुबन में बैठते हैं तो सम्मुख है ना। फिर यहाँ पर, यहाँ भी है बाबा के महावाक्य है। और चित्र में अगर लाइव देखने को होता है, देखो भावनाएं काम करती है ना।
अगर भावनाओं से लाइव देखते हैं तो सम्मुख ही है ना, और बाबा को तो दिल में बिठाया है ना सभी ने, तो सम्मुख हुआ कि नहीं? ना आप सभी ने बिठाया है दिल में बाबा को? सिर्फ बाबा को ही बिठाया है या किसी और को भी साथ में? थोड़ा थोड़ा, एक दो तो होगा ना जिसको बिठाया होगा साथ में, या कोई चीज या कोई व्यक्ति या वस्तु। तो सिर्फ शिव बाबा है दिल में? हाँ, सिर्फ शिव बाबा नहीं है, कुछ और भी है ना? तो आप क्या करेंगे? वो भी थोड़ा होना चाहिए ना। अब शिव बाबा तो निराकार है, तो थोड़ा और भी तो कोई व्यक्ति होना चाहिए ना साकार में। साकार में नहीं तो अलौकिक में, हाँ कोई ना कोई तो होना चाहिए ना। अब निराकार के साथ क्या करेंगे? अब जो सर्व संबंध जोड़ने के लिए बाबा बोलते हैं, तो कैसे जोड़ेंगे? निराकार के साथ कैसे जोड़ सकते हैं? तो ब्रह्मा बाबा के थ्रू जोड़ना है ना। अभी तो बाप दादा दोनों कंबाइंड है ना। वो तो शुरू शुरू में बाबा जब साकार में थे तो बाबा कहते थे कि उनको भी याद नहीं करना है। अभी तो याद कर सकते हैं क्योंकि वो भी बाप समान है। तो ब्रह्मा बाबा में शिव बाबा को देखते हुए सर्व संबंध निभा सकते हैं। वो तो इजी है ना। तो बाबा कहते हैं अभी देहधारियों को तो बहुत याद किया ना पहले, तो अभी क्यों? अभी भगवान है फिर भी कोई और चाहिए। हाँ, फिर परिस्थिति आती है, पहले कौन याद आता है? हाँ, बाबा को सच बताना। पहले कौन याद आता है? भगवान याद आता है, बाबा याद आता है पहले? पहले और कोई याद आता है, फिर जब उससे काम नहीं होता है तब बाबा याद आता है। बाबा अभी तो तू ही कर सकता है, ऐसा होता है ना। तो बाबा कहते पहले ही बोझ दे देते थे ना, तो मैं ही करता। लेकिन फिर भी आदत है ना देहधारियों को याद करने की। हाँ, मेरा समझ के ऐसे बैठते हैं जैसे कभी छोड़ना ही नहीं है, और जैसे परम धाम से लेकर ही आए थे उनको, माना मेरी प्रॉपर्टी समझ लेते हैं। अपने मित्र संबंधियों को, चीजों को, हर बात को प्रॉपर्टी मेरी, है ना। तो हाँ, तो अभी इतना बाबा के लिए प्रैक्टिकल चाहिए। हाँ, कि बाबा का है सब, तो फिर हम क्यों बुद्धि भटका रहे हैं दूसरों में, देहधारियों में। हाँ, निमित्त मात्र हमें सब करना है, लेकिन हम जब बाबा के हैं तो हमारा सब कुछ बाबा का है ना। तो ये पक्का करना होगा, तब अंतमति सुगति होगी, मतलब तब अंत में बाबा की याद आएगी। नहीं तो फिर थोड़ा भी बाबा के साथ किसी और को रखा होगा बुद्धि में, दिल में, तो वही याद आएंगे। तो इसलिए ये अभ्यास जरूरी है। तो बाबा कहते हैं पावन दुनिया तो नई होगी, जैसे लौकिक बाप बच्चों को प्यार से बैठ समझाते हैं, यह है पारलौकिक विचित्र बाप। अब लौकिक बाप भी इतना प्यार से तो नहीं समझा सकते हैं, 4-5 बार पूछेंगे उसके बाद क्या करेंगे? परेशान हो जाएंगे। कोई कोई होते हैं धीरज वाले जो समझाते हैं। हाँ, लेकिन शिव बाबा तो कितने हजारों लाखों बार बोल चुके होंगे ना, शुरू से लेकर कि अपने को आत्मा समझो, मुझे याद करो, है ना। और आप तो क्या है, 4 बार किसी को बताएंगे तो सीधा बाद में क्या करेंगे? चिल्लाएंगे, तुमको समझ में नहीं आता है क्या? इतनी बार तेरे को बताया, तुमको याद रहना चाहिए, करेंगे ना ऐसे। और बाबा कितना रहमदिल है, लाखों बार कह चुका है। और हम है कि मानते ही नहीं है जल्दी। हाँ, क्यों? इतना देह अभिमान भरा हुआ है। बाबा तो समझते हैं कि है देह अभिमान 63 जन्मों का, लेकिन कभी तो छोड़ेंगे कि अंत तक ऐसे ही बोलेंगे क्या करें, देह अभिमान में रहने की आदत है, क्या करें, गुस्सा आता है। फिर बाबा कहते अभी मैं भी क्या करूं? खाओ सजा, खाओ दंडे, फिर वही होगा। तो इसलिए बाबा कहते हैं अभी पुरुषार्थ तो करना है। तो बाबा कहते हैं जिसके लिए तुम गाते आए हो, त्वमेव मातः स पिता, इस समय तुम जानते हो, यह अपना पाठ बजाते हैं जो भक्ति मार्ग में हम गायन करते हैं। तुम कहते हो हम शिव बाबा के पास आए हैं, चिट्ठी भी लिखते हो शिव बाबा केयर ऑफ ब्रह्मा, कोई को तुम पोस्ट दिखाओ तो वंडर खाएंगे, शिव बाबा केयर ऑफ ब्रह्मा, ऐसा तो कभी सुना ही नहीं। शिव बाबा ब्रह्मा में आकर
विष्णुपुरी की स्थापना कर रहे हैं, सामने खड़े हैं। ऊपर में है शिव बाबा। शिव बाबा ने ब्रह्मा द्वारा स्थापना की थी और अभी फिर से कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं फिर से? स्थापना। कौन सी दुनिया की? नई दुनिया की। अभी आंखें खोल के बैठो सभी और थोड़ा सीधा होके बैठो, ठीक है? हाँ, अभी नींद के नशे में नहीं, लक्ष्मी नारायण बनने के नशे में बैठना है। तो बाबा कहते हैं यह है प्रवृत्ति मार्ग। राज विद्या में भी बैरिस्टर पढ़ाते हैं, तो मेल फीमेल दोनों पढ़ते हैं। फीमेल भी जज, बैरिस्टर, डॉक्टर आदि बनती है। अभी बनते हैं ना, नहीं तो पहले क्या करते थे? पहले तो लड़कियों को पढ़ाते ही नहीं थे। हाँ, बस वो मेल जो है, लड़के जो है वही पढ़ते थे। अभी तो हर फील्ड में बहनें हैं, फीमेल्स हैं, यहाँ तक कि पायलट भी बन जाते हैं, सेना में भी है अभी। तो ये सब शुरुआत किसने किया? बाबा ने ही किया। हाँ, जब से बाबा सृष्टि पर आए तो कन्या और माताओं को आगे बढ़ाया। इसलिए बोलते हैं कि श्री कृष्ण ने गाय को चढ़ाया। चराया मैंने नहीं, चढ़ाया माना ऊंचा बनाया। तो बाबा कहते हैं गायन यहाँ का है। अब बाबा कहते हैं यह भी प्रवृत्ति मार्ग है। सन्यासियों का है कौन सा? हाँ, निवृत्ति मार्ग, वह अलग है। यह भी बाबा ने समझाया है। शंकराचार्य अगर नहीं आता तो पवित्रता का अंश भी नहीं रहता। भारत बिल्कुल ही जल मरता। यह नूंद है भारत को थमाने के लिए। भारत बहुत पवित्र था, फिर अपवित्र बना। इसलिए बाबा कहते हैं ये सन्यासी, सन्यास धर्म, उसमें जो पहले पहले थे वो बहुत ही पावरफुल थे। तो बाबा कहते हैं उन्हों को भी थैंक्स है, क्योंकि उन्होंने भारत को जल मरने से बचाया। नहीं तो एकदम जीरो हो जाती पवित्रता, तो जल जाता जैसे विकारों में। तो इसलिए उन्होंने क्या किया? भारत को थमाने का कार्य किया। तो बाबा कहते हैं फिर जब उन्हों में गिरावट आई तो बाबा आ गया। फिर बाबा के तो लाखों बच्चे पवित्र बनते जाते हैं धीरे धीरे, है ना ऐसे। तो अभी तो इतने सारे पवित्रता है, हाँ, लेकिन गुप्त है। अभी सन्यासियों में भी वो पवित्रता है नहीं। भले कोई ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, लेकिन बाकी के विकार तो बहुत है। तो बाबा कहते हैं तुम बच्चों में कोई विकार ना हो, सब बाबा को दान में देना है। अब बाबा को क्या क्या दान में दिया है? जब ज्ञान में आते हैं तो देते हैं ना, हर रक्षाबंधन में देते हैं अवगुण, हाँ, फिर गुरु पूर्णिमा में देते हैं। तो देते हैं कि वापस ले लेते हैं फिर? हाँ, वापस लेंगे तो बाबा कहते हैं कड़ी सजा है, दान दिया हुआ कभी वापस लेते हैं क्या? तो ये इसलिए बताते हैं, ऐसे नहीं कि इसलिए देने का ही नहीं बाबा। हाँ, कहीं फिर डरते हैं बाबा को देखकर फिर वापस लेंगे तो सजा मिलेगी। तो बाबा तो ये इसलिए याद दिला रहे हैं ताकि हमें डर लगे, वापस उन विकारों के वश नहीं होना है। तो प्रतिज्ञा तो हमें करनी चाहिए, नहीं तो फिर कभी भी पुरुषार्थ होगा ही नहीं, फिर अंत तक ऐसे ही रहेंगे। तो बाबा कहते पावन बनना है ना, लक्ष्य है हमारा। तो इसलिए फिर हमें प्रतिज्ञा करनी है और हमें परीक्षा भी देनी ही है। देनी है ना परीक्षा, ऐसे नहीं माया नहीं आनी चाहिए, बीमारी भी नहीं आना चाहिए। मित्र संबंधी हमको क्यों परेशान कर रहे हैं पता नहीं, यही बोलते रहते हैं। अरे यही तो परीक्षा है, और कहाँ आसमान से आने वाली है क्या? हाँ, परीक्षा कहाँ से आने वाली है? आपके आसपास जो रहते हैं ना उनसे ही आने वाली है। और उसमें भी आपको जो सबसे प्रिय है ना उनके द्वारा, और जिसका आप मानते रहते हो ना हर बात में अंधविश्वास करके, उनके द्वारा आएगी। उनके द्वारा कहाँ से आएगी? क्योंकि माया को भी पता है फलाने व्यक्ति की बात ये व्यक्ति मानता है, उसके द्वारा कहाँ से आएगी? तो इसलिए क्या चाहिए? बहुत सावधानी चाहिए, परखने की शक्ति चाहिए। तो यही तो माया है, लेकिन वहां भूल जाते हैं ना, फिर इसलिए माया के वश होते रहते हैं। तो बाबा तो समझाते रहते हैं कि दुश्मन को समझो, हाँ, दुश्मन को पहचानो, तो फिर विजयी बन सकते हैं। और विजय का तिलक बाबा तो देते हैं।
लेकिन निमित्त मात्र विजयी हमें बनना होगा। तो बाबा कहते हैं कि यह भी नोंद है, अभी भारत कितना कंगाल है। कहते हैं सोने की लंका समुद्र के नीचे चली गई। अब लंका तो सोने की हो नहीं सकती। यह सब कहानियां बैठ लिखी है, जिससे फायदा कुछ भी नहीं। तुम बच्चे जानते हो बरोबर, बाबा हमको बिल्कुल सहज याद के बल से कितना ऊंच बनाते हैं। बाप प्रतिज्ञा करते हैं, अगर निरंतर याद करने का पुरुषार्थ करेंगे तो विकर्म विनाश हो जाएंगे। नहीं तो इतने सारे पाप कैसे नष्ट होंगे? भाई गंगा में डुबकी लगाने से होते हैं? वो तो पता चला कि नहीं होते हैं। अब बाबा कहते इतने सारे पाप कर्म, तो उसको बाबा कहते मैं तुम्हें गारंटी देता हूँ कि अगर तुम मुझे याद करोगे तो तुमको मैं पापों से मुक्त करूंगा। लेकिन याद भी नहीं करेंगे तो फिर कैसे होगा? करना होगा ना याद, और याद भी विधि से करना होगा, ज्वालामुखी याद होगी, तब जाकर के विकर्म विनाश होंगे। तो बाबा कहते हैं भक्ति मार्ग में भी याद करने का पुरुषार्थ किया ना। क्यों करते थे याद? तो आप सभी भक्ति में भगवान को क्यों याद करते थे? सुख मिले, शांति मिले और शक्ति मिले। माताएं क्यों याद करते थे? मुक्ति मिले। और क्या क्यों करते थे? ठाकुरों की देखो कितना प्यार से पूजा करते हैं। हाँ, जगाते हैं, उठाते हैं, सुलाते हैं बहुत पूजा करते हैं। वो छोटे छोटे ठाकुर होते हैं ना तो पहले तो हम लोगों को समझ में नहीं आता कि क्या कर रहे थे, छोटे छोटे भगवान की मूर्तियां फिर समझ में आया कि ठाकुरों की पूजा करते हैं। बड़े मजे से करते हैं, लेकिन हाँ, परेशान होके नहीं करते हैं, तंग होके नहीं करते हैं, आंखें बंद करके नहीं करते हैं, लेकिन बहुत प्यार से करते हैं, भावनाओं से करते हैं। और यहाँ भगवान पढ़ा रहे हैं तो क्या स्थिति है? आंखें बंद, सिर नीचे होता रहता है या तो पीछे होता रहता है। तो वो तो फिर ठाकुरों की जो पूजा कर रहे हैं वो श्रेष्ठ हो गए या फिर पढ़ने वाले श्रेष्ठ हो गए? पढ़ने वाले फिर भी भले नींद में सुन रहे हो तो भी श्रेष्ठ हो गए। बात तो राइट है, लेकिन जब जड़ चित्रों को इतना प्यार से पूजा, तो चैतन्य को प्यार से देखो तो सही। बाबा को क्यों आंखें बंद करनी है? इतना क्या काम करके आते हैं घरों में हाँ, रात भर नौकरी करके आते हैं तो उनका समझ सकते हैं, नाइट ड्यूटी थी तो अलग बात है। लेकिन सो के तो आते हैं घर में, नींद करके आते हैं। तो फिर क्या होना चाहिए? देखो अभी भी कईयों की आंखें बंद है, भाई एक दो की आंखें खुलवाओ हाँ, तो आंखें खोल के ही बैठना है और सीधा बैठना है, तो नींद नहीं आएगी। भगवान सामने है, हाँ, उनसे हम पढ़ रहे हैं, कितनी कमाई हो रही है हमारी, तो कैसा होना चाहिए? हाँ, अच्छे से हमें सुनना है, नहीं तो मिस हो जाएगा ना, फिर कमाई भी कम हो जाएगी। तो बाबा कहते हैं वहां इसलिए भक्ति में याद करते हैं कि हमको भगवान का साक्षात्कार हो। अब वहां तो एक सेकंड का साक्षात्कार, उसके लिए इतनी मेहनत। और यहाँ तो रोज साक्षात्कार होता है, हम तो उनसे पढ़ते हैं और उसके लिए कोई मेहनत भी नहीं है। ऐसे नहीं याद करते कि कृष्णपुरी में हमको बादशाही मिल जाए, वहां हम नर से नारायण बन जाए, नहीं। भक्ति में ये पता ही नहीं होता है ना, इसलिए वो समझते हैं कि एक बार सिर्फ साक्षात्कार हो जाए तो हमारी भक्ति सफल, हमारा जीवन धन्य धन्य बन जाएगा। वरना भक्त ऐसे सोचते हैं। अब हमें क्या सोचना है? इसलिए हम लोग भी शायद लूज हो जाते हैं। भगवान तो मिल गया ना, अब क्या चाहिए? अभी कुछ नहीं चाहिए, अभी कुछ नहीं चाहिए ना, भगवान तो मिल ही गया, अब क्या चाहिए? अब क्या चाहिए जो पढ़ रहे हैं रोज? हम्म, जोर से बोलो थोड़ा। वर्षा लेना है ना, लेना है। हाँ, लेना है तो लो बाबा से, नहीं लेना है तो आपकी मर्जी है हाँ, बाबा तो देने के लिए आए हैं, पढ़ाने के लिए भी आए हैं, तो अच्छे से पढ़ना है, इसलिए हम रोज पढ़ते हैं ना।
तो शांति रोज चाहिए ना, कि एक दिन के लिए चाहिए? हाँ, जैसे वो गंगा में डुबकी लगा जाते हैं, समझ से हमारे पाप नष्ट हो गए और फिर आकर के दुखी होते रहते हैं, दुखी होते रहते हैं। यहाँ भी ऐसे ही हो जाता है, फिर बाबा तो मिल गया, फिर भी देखो तो दुखी, फिर भी देखो तो जब देखो परेशान, जब देखो कंफ्यूजन। ये क्यों? इसलिए दूसरे लोग भी आपको कहते हैं, अरे आपको भगवान मिला है, आपको क्या चिंता करने की बात है। दूसरे और ही याद दिलाते हैं, खुद भूल जाते हैं। तो क्या होना चाहिए? भाई भगवान मिला फिर भी हम चिंता कर रहे हैं, तो क्या फायदा? तो भगवान को यूज करना नहीं आता है। बाबा तो कहते हैं मुझे यूज करो, लेकिन यूज करना आता ही नहीं, पकड़ के बैठने की आदत है। तो हर चीज को, हर चिंता को, हर बोझ को खुद पकड़ के बैठना चाहते हैं और इसलिए फिर योग लगता ही नहीं। हाँ, तो योग में भारी भरकम चीजें रखेंगे अपने पास तो योग थोड़ी लगेगा। इसलिए योग में तो हल्के होकर बैठना है। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि सब बोझ मुक्त बन जाओ तो निश्चिंत रह सकेंगे। तो बाबा कहते हैं तुमको भी ये आश नहीं थी कि हम मनुष्य से देवता बने। गाते भी हैं, मनुष्य से देवता किए करत न लागी वार। तो तुम देखते हो बरोबर कलयुग के बाद सतयुग आएगा जरूर। कलयुग में इतने मनुष्य हैं और सतयुग में एक धर्म होगा। अभी तुमको आत्मा और परमात्मा का भी ज्ञान मिला है। दुनिया में एक भी मनुष्य नहीं जिसको आत्मा का ज्ञान हो। आत्मा में 84 जन्मों का पार्ट कैसे नोंदा हुआ है यह कोई नहीं जानते। यह अक्षर भी कभी कोई से नहीं सुने। बाप तो है ज्ञान का सागर, पतित पावन, लेकिन निराकार है। तुम जानते हो हमारी आत्मा अब पाप आत्मा से क्या बन रही है? पुण्य आत्मा बन रही है। सतयुग में तो सब पुण्य आत्माएं हैं, इसलिए वहां पर कोई गाते नहीं है। क्या नहीं गाते हैं? हे पतित पावन आओ, आकर पावन बनाओ, दुख से हमें छुड़ाओ, वहां कोई ऐसे नहीं बोलेंगे। पुण्य आत्मा होते हैं सतयुग में। यहाँ जो मनुष्य दान पुण्य करते हैं उनको पुण्य आत्मा समझते हैं, लेकिन होता क्या है, दान भी किसको करते हैं? पतित आत्माओं को। तो पतित आत्मा को दान करते करते और ही बाबा कहते हैं पतित बन गए। इसलिए बाबा भी कहते हैं कि किसी को भी हमें पतित लोगों को नहीं देना है। हाँ, धन नहीं देना है, नहीं तो आपके ऊपर बोझ होगा, क्योंकि उस धन से वो जाकर शराब भी पी सकते हैं, बीड़ी सिगरेट भी पी सकते हैं, नॉनवेज खा सकते हैं, आपको क्या पता। इसलिए बाबा ने क्या सिखाया है कि किसी को भी धन नहीं देने का। भिखारियों को भी रहम आ जाता है ना, तो धन नहीं देना है। अपने पास क्या करना है, एक दो पैकेट बिस्किट का रखो या और कुछ रखो, वो दे देने का खाने के लिए, लेकिन पैसा नहीं देने का, क्योंकि कहाँ फिर और एक पाप बढ़ेगा, मालूम नहीं पड़ेगा ना, अनजाने में बढ़ सकता है। तो अभी फिर ये सिखाया है। अभी दुनिया में भी लोग अभी ये बातें सीख रहे हैं, वे किसी को कैश नहीं देने का, क्योंकि उसका बहुत मिसयूज होता है। तो वो लोग भी अभी सोचते हैं कि ऐसे कोई चीजें उनको दी जाए, हाँ, जहाँ पर भ्रष्टाचार होने की संभावना न हो। तो बाबा कहते हैं यहाँ है पाप आत्माएं। ऐसे नहीं कि बहुत दान पुण्य करने वालों को पुण्य आत्मा कहा जाएगा, नहीं। पुण्य आत्मा होते हैं सतयुग में। यहाँ जो मनुष्य दान पुण्य करते हैं उनको पुण्य आत्मा समझते हैं। वहां तुमको दान करने की दरकार नहीं, क्योंकि वहां कोई गरीब होगा ही नहीं। कहाँ पर? सतयुग में कोई गरीब नहीं होगा और कोई भिखारी नहीं होगा। वहां गरीब भी कोई होता नहीं। वहां सदैव के लिए पुण्य आत्मा हो। तुम तन मन धन सब बेहद के बाप अर्थ देते हो, जिसको बलिहार जाना कहा जाता है। बलिहार जाने की भी जो प्रथा है वो भारत में ही है।
श्री कृष्ण के ऊपर भी बलिहार जाते हैं। हाँ, कहीं बोलते हैं श्री कृष्ण अर्पणम, सब स्वाहा कर देते हैं। हाँ, माना कोई किस पर करते हैं स्वाहा। तो बाबा कहते ये यहाँ का सिस्टम है। तो संगम युग में तो सब कुछ क्या करना है, स्वाहा करना है, अर्थात बलिहार जाना है। तो बाप कहते हैं पहले मैं बलिहार जाता हूँ या तुम बलिहार जाते हो। अब प्रश्न ये है, पहले कौन बलिहार जाता है? शिव बाबा जाता है ना पहले बलिहार। पहले वो बोलता है कि तुम योगी बनो, पवित्र बनो, 21 जन्मों की राजाई दूंगा। तब जाके फिर बोलता है कि तुम तन मन धन जो बोलते थे भक्ति में, तो अभी तुम अर्पण कर सकते हो भगवान के सामने, और उसका फल भी ज्यादा होगा, क्योंकि डायरेक्ट है ना। पहले इनडायरेक्ट था, अभी डायरेक्ट है, तो पदम गुणा ज्यादा मिलता है। तो पहले बाबा बलिहार जाते हैं, वो तो 21 जन्मों के लिए जाते हैं, और हम एक जन्म के लिए, उसमें भी पूरा नहीं। तो बाबा कहते फिर भी मैं तुम्हें 21 जन्मों का राज्य देता हूँ। बाबा कहते हैं पहले तुम बलिहार जाते हो, तब फिर 21 जन्मों के लिए 21 जन्मों के लिए बलिहारी मिलेगी। सौदा भी है, बाबा सौदा करते हैं, जितना बलिहार जाओगे उतना मिलेगा। हाँ, उसमें परसेंटेज हो जाती है ना। कोई पूरा सरेंडर, देखो ब्रह्मा बाबा ने क्या किया, पूरा बलिहार, फिर बाद में नंबर वार होते जाते हैं। तो ऐसे ही बाबा भी वर्षा नंबर वार देंगे। तो यह बातें अभी तुम अच्छी रीति समझते हो, डायरेक्ट सुनते हो। घर में रहते हो तो वहां मुरली आती है, दूर से सुनते हो। अभी तो बाप के सम्मुख बैठे हो, तो बाप कहते हैं बच्चों मैं तुम्हारा बाप हूँ। अब मुरली सुनने के भी तरीके अलग अलग हो गए ना, बदल गए हैं। लॉकडाउन के बाद ऑनलाइन, तो कितना अच्छा है ऑनलाइन। वैसे भी आजकल दुनिया में ऑनलाइन शॉपिंग, ऑनलाइन हर चीज घर बैठे मिल जाती है। अब भगवान का ज्ञान भी घर बैठे मिल जाता है। फिर सेंटर में आने की इतनी तकलीफ क्यों उठाएं, है ना। ऐसे भी सुस्त बन गए हैं ब्राह्मण हाँ, बाबा के बच्चे ऐसे भी सुस्त बन गए हैं। अब उनको क्या कहेंगे। अभी वो ऑनलाइन पसंद आ गया तो ऑनलाइन ही सुनना है, इधर आना ही नहीं है। ना भोग की वैल्यू होती है और ना वाइब्रेशन की वैल्यू होती है। तो बाबा कहते हैं अब ये फिर क्या है, अलबेलेपन के संस्कार जो उनको खींचते हैं पीछे। तो इसलिए ऑनलाइन में जो चीजें मिलती है वो थोड़ी महंगी भी होती है और क्वालिटी नहीं होती है, और खुद जाकर लेते हैं तो उसमें फर्क पड़ता है। यहाँ भी ऐसे ही है, घर में बैठ के सुनते हैं, कैसे सुनते हैं वो हर एक जानता है। इधर उधर मन भटकता रहता है, हाँ, बीच बीच में बिजी रहते हैं, तो बहुत फर्क पड़ता है। एकाग्रता होती ही नहीं है घर में। तो यहाँ तो एकाग्रता है। अभी तो फिर भी, अभी लॉकडाउन नहीं है ना, तो भी कई लोग जो है सोचते हैं घर में ही सुन लेंगे, है ना, ऑनलाइन सुविधा, कंफर्ट जोन, उसमें से बाहर निकलते ही नहीं अभी। अब ऐसे लोगों को फिर क्या कहेंगे, ऐसे लोग पुरुषार्थ क्या करते होंगे। भले वो अपने आप को संतुष्ट कर लेते हैं कि हम तो चलो घर बैठे योग, दीदी हम है ना योग भी करते हैं, हम मुरली भी सुनते हैं। फिर हम पूछते हैं भोग भी मिलता है क्या ऑनलाइन, मिलता है ऑनलाइन से भोग मिलता है क्या खाने के लिए? हाँ, नहीं मिल रहा है। तो फर्क पड़ेगा ना भाई, आपके शरीर में भोग नहीं जा रहा है भगवान का, तो आपकी आत्मा और शरीर शुद्ध कैसे बनेंगे। प्रसाद की कितनी वैल्यू होती है दुनिया में। हाँ, गवर्नमेंट के तरफ से लॉकडाउन था तब की बात अलग थी, लेकिन अब जब छुट्टी मिली है तो आ सकते हैं ना। अब उसमें भी बहाने, परिवार वाले मना कर रहे हैं। अब परिवार वाले मना करें तो आप मुंह नहीं खोल सकते हो क्या, बोल नहीं सकते हो। बाकी सब बातों के लिए बाहर जाना है, यहाँ आने के लिए मना करते हैं। तो उन्हों को कन्विंस करो ना कि वहां पर सब होता है, सैनिटाइज होता है, और ये बुखार भी चेक किया जाता है, सब होता है। और
यहाँ पर काफी ध्यान रखा जाता है, सोशल डिस्टेंस ये सब बताना चाहिए उनको, तो क्यों नहीं छुट्टी देंगे। अब उनके बच्चे नौकरी करने जाते हैं खुद, लेकिन माँ बाप को मना करेंगे तुम लोग नहीं जाना सेंटर पर और उनके कहने पर बैठ भी जाते हैं कोई कोई। तो अब ये तो खुद को सोचना चाहिए ना। हाँ, तो इसलिए बाबा कहते हैं अब इसमें भी हमें थिंकिंग को चेंज करना पड़ेगा, हिम्मत भी रखनी होगी। अब दुनिया में लोग देखो कहाँ-कहाँ जाते हैं। ऐसा नहीं है कि हमें भी केयरलेस बनना है, लेकिन नियमों का ध्यान रखते हुए तो कर सकते हैं ना। बाबा के घर में पहुँच सकते हैं, तो फ़र्क पड़ेगा। अच्छा रोज़ नहीं तो कम से कम गुरुवार रविवार भी नहीं, कुछ ऐसे बच्चे भी हैं, तो उनको क्या कहेंगे? अलबेले, सुस्त। हाँ, जो यहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे हैं, बाकी सब काम कर रहे हैं, कहाँ-कहाँ जा रहे हैं, लेकिन यहाँ ही नहीं पहुँच रहे हैं खाली, यहाँ के लिए एक बहाना है। तो बाबा अभी क्या कहेंगे उनके लिए? अंत में फिर क्या होगा? बाबा भी उनके लिए बोलेगा अभी तुम रुको, पहले लाइन में खड़ा करना पड़ेगा। तो इसलिए बाबा कहते हैं अभी कम्फर्ट ज़ोन से निकलना है, ऐसी आदतें नहीं डालनी है। यहाँ अंधश्रद्धा की कोई बात नहीं। बाप भी है, टीचर भी है। बाप का बनने से वह शिक्षा देते हैं, तुम्हारी बुद्धि में अब सारा ज्ञान है। 84 का चक्र भी तुमको समझाया है। जो 84 जन्म लेने वाले नहीं होंगे, वह समझेंगे नहीं। तुम समझते हो। बरोबर हम 84 का चक्र लगाकर अब वापिस जाते हैं। बाप कहते हैं तुम आत्मा अशरीरी आई थी, फिर अशरीरी होकर जाना है। आए अकेले थे, जाना भी अकेला है। ये किसी को साथ ले जाएंगे? बेटे को, पति को नहीं, बहन को, कोई तो साथ में चले। हाँ, यहाँ पर कहाँ जाते हैं ना तो कोई अकेले जाते ही नहीं है। क्यों? क्योंकि बोलते कोई तो साथ में चाहिए ना, ऐसा है। और कोई इसलिए भी नहीं आते हैं कि हम अकेले हैं, हम अकेले कैसे आए? अरे दुनिया घूमती है अकेली तुम बाबा को साथ में लेकर आओ ना ज़्यादा दूर थोड़ी ना रहते हैं तो वो भी उनको मोटिवेट करना पड़ता है। अकेले क्यों है भई, बाबा साथ में है, यही तो अनुभव करना है अभी। और अनुभव करते भी हैं बाबा के बच्चे कि बाबा जैसे अंगुली पकड़ कर के लेके आ रहा है। तो यही तो टाइम है अनुभव करने का। तो तुम पवित्र आत्माएँ होकर जाती हो, पवित्र बनने के लिए तुम पुरुषार्थ कर रहे हो। योग बल, याद बल से तुम पवित्र बन जाएँगे। योग अक्षर शास्त्रों का है और बाबा क्या कहते हैं? याद करना। अब याद तो पहले से ही करते ही आए हैं ना, तो सहज शब्द है, याद करना। तो राइट अक्षर याद है। स्त्री को पति की, पुरुष को पत्नी की याद रहती है। योग का अर्थ है याद। बाप भी कहते हैं मामी कम याद करो और संग बुद्धि योग तोड़ मुझ अपने बाप के साथ बुद्धि योग जोड़ो, याद करो। जितना याद करेंगे उतना तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। बरोबर भारत को कल्प कल्प वर्षा मिलता है। शिव जयंती भी मशहूर है। जैसे बुद्ध क्राइस्ट आदि की जयंती है, वैसे निराकार शिव की जयंती, वह ऊंच से ऊंच हो गया। कृष्ण जयंती भी मशहूर है, परंतु वह आकर क्या करते हैं यह किसी को पता नहीं। कृष्ण सत्य का फर्स्ट प्रिंस था। जरूर उनको कोई ने ऐसा कर्म सिखाया होगा जो सत्य का प्रिंस बना। छोटा बच्चा तो पवित्र होता ही है, वहां तो विकारों की बात ही नहीं होती, बच्चा शुद्ध रहता है। भगवान तो एक निराकार है, गॉड इज वन। बाकी सारी क्या है? रचना। रचना से कभी रचना को वर्षा नहीं मिल सकता, वर्षा बाप से ही मिलेगा। भाई को भाई से वर्षा नहीं मिल सकता। तुम सब क्या हो? आत्मा आत्मा भाई भाई हो, ब्रदरहुड। बाप तो एक ही है, तो वर्षा भी बाप से मिलेगा। सर्व भाइयों का सदगति दाता एक बाप है।
सभी आत्माओं को बाप से वर्षा मिल रहा है। बाप कहते हैं मैं आत्माओं को आकर पढ़ाता हूँ। शरीर को नहीं देखते हैं बाबा, आत्माओं को पढ़ाते हैं, आत्माओं को सदगति देता हूँ। तो बाप बैठ राजयोग सिखाते हैं। इस पढ़ाई का पद तुमको यहाँ नहीं पाना है, तुम फिर दूसरा जन्म लेकर फिर से पढ़ेंगे। लेकिन हमारी पढ़ाई कितनी वंडरफुल है, हम पढ़ते तो यहाँ हैं, फल मिलता है दूसरे जन्म में, लेकिन अनेक जन्मों के लिए साथ में चलता है। हाँ, वो डिग्री, वो पढ़ाई, उसकी प्रारब्ध अनेक जन्मों तक साथ में चलती है। और वो डिग्रियां कितनी भी बड़ी डिग्री हो, लेकिन एक जन्म भी साथ में नहीं चलेगी, क्योंकि कोई मर जाते हैं तो दूसरे जन्म में फिर से पढ़ना होगा। तो ये डिग्री कितनी अच्छी है, पढ़ाई भी कितनी सहज है, हमें सिर्फ पढ़ने की मेहनत करनी है। अब बाबा कहते हैं तुम जानते हो इस पढ़ाई से हम 21 जन्म के लिए प्रारब्ध पाते हैं। वहां सतयुग में डॉक्टर आदि कोई होते नहीं, फिर क्या करेंगे? बीमार होंगे तो कहाँ जाएंगे? नहीं होंगे ना बीमार, पक्का? कि बाबा तो ऐसे ही बोलता रहता, ऐसा तो नहीं है। हाँ, वहाँ कोई बीमार होंगे नहीं, हॉस्पिटल नहीं, डॉक्टर नहीं, नर्स नहीं। इसलिए डॉक्टरों को बोलते हैं अभी आपका पार्ट नहीं है सतयुग, यहाँ ही है खाली। सतयुग में आपका पार्ट नहीं है। तो जो ज्ञान में डॉक्टर है वो तो आएंगे ना, लेकिन वहाँ डॉक्टरी नहीं करेंगे, देवी देवता तो होंगे ना। तो बाबा कहते हैं कि वहां बीमारी ही नहीं होती, वहां तुम गर्भ महल में रहते हो, यहाँ गर्भ जेल में रहते हो, जहाँ बहुत सजाएं मिलती है। तब पुकारते हैं इस जेल से बाहर निकालो, हम फिर कोई भूल नहीं करेंगे। जब जन्मते हैं तो हर जन्म में भगवान से क्या वादा करते हैं, हमको जल्दी बाहर निकालो, हम फिर कभी पाप कर्म नहीं करेंगे। और आप जब सृष्टि पर आएंगे तो आपके ऊपर बलिहार जाएंगे, आप जो कहेंगे वही करेंगे। और बाहर निकलते ही सब भूल गए, जो भी वायदे किए वो सब भूल गए। अब भगवान आकर याद दिला रहा है कि याद करो 63 जन्मों से, हाँ, ये वायदे कर रहे हैं, कोई एक जन्म थोड़ी किया, 63 जन्मों से कर रहे हैं। तो बाबा कहते हैं धर्मराज से प्रतिज्ञा करते हैं, यहाँ तुमको शिव बाबा से प्रतिज्ञा करनी है। बाबा हम कभी विकर्म नहीं करेंगे, 5 विकार हम आपको दे देते हैं। यह भी बात जानते हैं कि विकार कोई ऐसे फट से नहीं छूटेंगे, बाबा को भी पता है कि जल्दी नहीं छूटेंगे, लेकिन प्रतिज्ञा करने से बल मिलेगा। कम से कम इसी बहाने डर लगेगा कि हमने तो बाबा को दे दिया है, तो अभी हम इन विकारों को फिर से नहीं ले सकते हैं, तो छूटेंगे। लेकिन अगर प्रतिज्ञा नहीं करेंगे तो बिल्कुल छूटने का संकल्प ही नहीं आएगा, छोड़ने का संकल्प भी नहीं आएगा। तो इसलिए प्रतिज्ञा करना भी जरूरी है। तो बाबा कहते हैं अंदर में डर रहना चाहिए, हम विकारों का दान देकर फिर लेंगे तो बड़ा पाप हो जाएगा। भक्ति में कितना डरते थे, डरते थे कि फलाना देवी देवता कहीं नाराज न हो जाए, उनका प्रकोप हो जाएगा, फिर दुखी हो जाएंगे, डरते थे ना। अभी तो पूरा डर निकल गया है ना, डर तो निकल गया, लेकिन बाबा कहते हैं धर्मराज से डरो। और कोई पाप कर्म नहीं करना है, हाँ, ये ध्यान रखना है। तुम्हारी कर्मातीत अवस्था होगी तब लड़ाई लगेगी। यह 5 विकार हैं बड़े दुश्मन, दुश्मन है कि दोस्त? 5 विकार क्या है? दुश्मन है पक्का कि दोस्त है? तो दुश्मनों को अंदर भी आने देते हो? नहीं, क्या करते हैं, बाहर से ही भगा देते हैं, भाई जाओ तुम। और यहाँ तो देखो क्रोध आके बैठ जाता है, निकलता ही नहीं है, आता है 1 सेकंड में और जाने में कितना टाइम लगाता है। क्यों? क्योंकि आत्मा राजा है, उसमें पावर ही नहीं है। वो राजा देखो एक ही बार बोलता है तो आदेश को माना जाता है, उसको कहते हैं राजा।
लेकिन राजा अगर बार बार बोलना पड़े तो राजा कैसा? तो राजा तो हुआ ही नहीं। इसलिए आत्मा अभी भी गुलाम है, विकारों की वश होती है। इसलिए बाबा कहते सो राज्य अधिकारी पहले बनो। तो घड़ी घड़ी बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो, तो फिर विकारों का छोड़ना भी सहज हो जाएगा। फिर मुख्य है देह अभिमान, उसका दान देना बड़ा मुश्किल है। बाबा कहते हैं देह अभिमानी बनने से फिर काम की चोट लगती है। देह अभिमान सबसे तीखा है। देही अभिमानी बनने की मेहनत है। मुख्य देह अभिमान आने से पाप हुए हैं। 5 विकार दान में देना पड़े। सब आत्माओं को साजन ले जाते हैं। जब तक कर्मातीत अवस्था हो तब तक पुरुषार्थ करते रहना है। देह अभिमान आने से फिर भूलें होती है। कहते हैं बाबा देह अभिमान में आकर विकारों में गिरे। तूफान तो बहुत आएंगे, परीक्षाएं तो होगी ही, परंतु कर्म इंद्रियों से कोई पाप नहीं करना है। माया को जीतने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है। बाप कहते हैं अगर शादी की हुई है तो पवित्र रहकर दिखाओ, तो सन्यासी भी देखेंगे तुमको आमदनी देखो कितनी भारी है। इसलिए बाबा कहते हैं एक जन्म तुम पवित्र बनते हो तो 21 जन्मों की बादशाही कम है क्या? इतनी सारी प्राप्ति है तो बनना चाहिए। पवित्र रह दिखाया तो उच्च पद पाएंगे, तुम पर तो सब कुर्बान जाएंगे। बाबा भी महिमा करते हैं बल पवित्र भी रहे, परंतु फिर योग भी चाहिए, क्योंकि ऐसे ही तो पवित्र अभी दुनिया में भी कहीं रह रहे हैं ना, शादी नहीं करते हैं, सिंगल रहना पसंद करते हैं। क्यों? क्योंकि उनको लगता है वो भी बंधन है ना। तो कोई कोई रहते हैं, लेकिन वो थोड़ी सत्य में आएंगे। जिसका बाबा से कनेक्शन है, जो योगी बनते हैं वही देवी देवता बनते हैं। तो बाबा कहते हैं पवित्र रहते हैं सो तो ठीक है, पवित्रता से पवित्र दुनिया में वर्षा पाते हैं, परंतु फिर माया भी जोर रखेगी। माया बहुत वार करती है। बाप समझाते हैं ये तो सब होगा ही। बहादुरी दिखाते हैं, परंतु साथ साथ निरंतर याद भी रहे, तब विकर्म विनाश होंगे। रुस्तम जो बनते हैं उनको माया भी बहुत सताती है, याद में मुश्किल रहते हैं। जो रह सकते हैं उनसे अनुभव पूछना चाहिए। अब ये सीखने की भी दिल होनी चाहिए ना, कि देखो मेरा योग नहीं लग रहा है, दूसरे का यह लग रहा है, वो अच्छे अच्छे अनुभव भी सुना रहे हैं, तो उनको पूछना चाहिए भाई आपका मन कैसे एकाग्र होता है, आप ऐसा क्या करते हो। तो एक दो से ये रुझान करना चाहिए। बाकी ऐसे नहीं कि हम नहीं लगता है क्या करें, छोड़ दीजिए। माना जब हम जहाँ हैं जैसे हैं बस वैसे ही ठीक है, उसको क्या कहेंगे? ठहरती कला। अब आगे बढ़ दुनिया में तो आगे बढ़ने की दिल हर एक को होती है कि नहीं? हर एक को होती है। मजदूर को भी होता है कि मैं अभी 1000 कमा रहा हूँ तो 2000 कमाऊं। तो यहाँ भी तो दिल होना चाहिए ना आगे बढ़ने की भी तो। लेकिन सुस्ती ऐसी है, क्या सोचते हैं जहाँ है ठीक है, बस अभी हम इतना ही कर सकते हैं ना, ज्यादा हमसे होगा ही नहीं। कोई तो ऐसे भी बोल देते हैं, क्या बोलते हैं, हमसे इससे ज्यादा होगा ही नहीं। और अगर उनको फोर्स किया जाए ना तो उतना भी नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए फिर बाबा भी क्या करते हैं, साक्षी होकर देखते हैं। लेकिन हमको क्या होना चाहिए, दिल होना चाहिए ना आगे बढ़ने की। बढ़ना है आगे, चेंबूर वालों को आगे बढ़ना है कि पीछे ही रहना है? बढ़ना है ना। तो आगे बढ़ने के लिए तो फिर पुरुषार्थ भी करना है, ऐसे तो नहीं कर सकेंगे। हाँ, नहीं तो टीचर का नाम बदनाम होता है, हमारा नाम बदनाम तो नहीं करेंगे ना। तो इसलिए निमित्त तो बनाते हैं ना बाबा। हाँ देखो मधुबन में कोई सेंटर से भाई बहने गड़बड़ करते हैं तो सीधा यहाँ फोन आता है, बहन जी आपके यहाँ से आया हुआ व्यक्ति ऐसा कर रहा है वैसा कर रहा है, फोन आता है सीधा। ऐसे नहीं समझना कि मधुबन में हो रहा है, दीदी को कहाँ पता चलता है।
सब पता चलता है वहाँ क्या हो रहा है, आप क्या करते हो, क्योंकि ये सिस्टम बना हुआ है, जहाँ से जाते हैं वहाँ ही रिपोर्ट किया जाता है। तो इसलिए ये भी देखना पड़ता है, सेवा में भेजो कहीं बोलते हैं, ये सब देखना पड़ता है भाई, ये वहां रह करके कहीं झगड़ा तो नहीं करेगा, क्योंकि झगड़ा करने की आदत देखते हैं किसी किसी की, गुस्सा आने की आदत, मना करना पड़ता है। वो भले कितना भी बोलते हैं, नहीं नहीं हम वहाँ प्यार से रहेंगे, नहीं हो सकता है। जब यहाँ ही गुस्सा कर रहे हैं तो वहां भी कई ऐसे लोग मिलेंगे जो आपके गुस्से को एक्टिवेट कर सकते हैं तो हमको नाम बदनाम नहीं करना है सेंटर का, तो इसलिए नहीं भेजते हैं उन को। तो ये सब देखना होता है। तो आगे बढ़ने का हमेशा लक्ष्य होना चाहिए, जितना अभी पुरुषार्थ कर रहे हैं उससे डबल से भी ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि समय अभी कम है। घड़ी, क्लास का टाइम पूरा था, कितना जल्दी घर भागने की दिल होती है। अब घड़ी, बेहद की घड़ी को देखो, समय पूरा होने पर है, तो क्या घर नहीं जाना है, परम धाम में नहीं जाना है, जाना है ना। तो ऐसे कैसे, हिसाब किताब तो चुकता करना पड़ेगा, योग से नहीं करेंगे तो सजाए खा के करना पड़ेगा। तो इसलिए फिर आगे बढ़ने की दिल होना चाहिए, अर्थात पुरुषार्थ करने में आगे बढ़ना है। तो बाबा कहते हैं कि अनुभव पूछना चाहिए, क्या समझते हैं, कैसे रहते हैं, याद में रहने से विकर्म विनाश होंगे। यह बात ही बिल्कुल न्यारी है, नई है। यहाँ बैठे हो तो नशा चढ़ा हुआ है, यह भी समझते हैं कि भगवान एक निराकार है, न कि श्री कृष्ण। वास्तव में कृष्ण के लिए शास्त्रों में बातें बहुत लिख दी है। उखड़ी से बांधा, यह किया, यह कोई बातें नहीं है। हाँ, लेकिन हमारा बाबा कहते हैं उस रस्सी से नहीं बांधते हैं कोई, लेकिन स्नेह की रस्सी में इस समय बांधते हैं। इस समय बाबा कहते हैं ना कि माताएं जो है वो प्यार की रस्सी में भगवान को भी बांध सकती है। तो माताएं पावरफुल है ना, अपने बच्चे को नहीं बांध सकते हैं, लेकिन भगवान को बांध लिया, फिर क्या कौन सी रस्सी से, स्नेह और प्यार की रस्सी से। हाँ, क्योंकि भगवान को थोड़ी और कुछ चाहिए, दिल का स्नेह चाहिए, प्यार से याद करो तो खुश हो जाता है। तो बाबा कहते यह भी उनकी गिलानी करते हैं, इंसल्ट करते हैं। कृष्ण में तो कोई भी अवगुण नहीं था, चंचलता करना यह भी एक अवगुण है ना। कृष्ण तो बिल्कुल ही मर्यादा पुरुषोत्तम है, उनकी महिमा गाते हैं, सर्वगुण संपन्न। गाया जाता है गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु। बोलो गुरु तो हमारा है ही नहीं, हम इनको न तो गुरु न ईश्वर मानते हैं। पतित पावन तो निराकार है, साकार गुरु कोई पावन हो न सके। इस समय तुम परमात्मा की सारी जीवन कहानी को जानते हो। 5000 वर्ष में शिव बाबा का क्या पार्ट है, यह तुम जानते हो बाप द्वारा। नॉलेजफुल तो बाप है ना, सुख शांति आनंद का सागर है, यह महिमा उनकी है। बाप के पास खजाना है तो जरूर किसको देंगे, बच्चों को देंगे ना, तो दे रहे हैं ना। और आप ले रहे हैं ना, ले रहे हैं ना, ले रहे हैं। हाँ, फिर घर तक चलता है कि नहीं, कि रास्ते में छूट जाता है। हाँ, तो बाबा से पूरा खजाना लेना है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। और हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करने के लिए इन कर्म इंद्रियों से कोई भी भूल नहीं करनी है। पवित्र रहने के साथ साथ याद में भी मजबूत रहना है।
दूसरी पॉइंट, सदा पुण्य आत्मा बनने के लिए तन मन धन से बाप पर बलिहार जाना है। एक बार बलिहार जाने से 21 जन्म के लिए तुम पुण्य आत्मा बन जाएंगे। तो बाबा ने वरदान दिया है आज, उपराम और एवर रेडी बन बुद्धि द्वारा अशरीरीपन का अभ्यास करने वाले सर्व कलाओं में संपन्न भव। सर्व कलाओं में संपन्न भव। तो बाबा ने समझाया है, जैसे सर्कस में कला दिखाने वाले कलाबाज का हर कर्म कला बन जाता है। सर्कस में अलग अलग काम करते हैं ना, तो हर कर्म कला बन जाता है। वे कलाबाज शरीर के कोई भी अंग को जैसे चाहे, जहां चाहे, जितना समय चाहे मोल्ड कर सकते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं ना। तो यही कला है। आप बच्चे बुद्धि को जब चाहो, जितना समय, जहां स्थित करना चाहो वहां स्थित कर लो। यही सबसे बड़ी कला है। इस एक कला में 16 कला संपन्न बन जाएंगे। इसके लिए ऐसे उपराम और एवर रेडी बनो जो ऑर्डर प्रमाण 1 सेकंड में अशरीरी बन जाओ, युद्ध में समय न जाए। कितने समय में अशरीरी बनना है? 1 सेकंड। और अभी कितना टाइम लगता है? हाँ, कोई को 1 मिनट, कोई को 2 मिनट, कोई को 5 मिनट, कोई तो आधा घंटा भी हो जाता है, नहीं हो पाते हैं क्योंकि देहाभिमान पकड़ता है। कोई फिर बन जाते हैं फरिश्ते, फिर वापस कोई बात खींचती है, ये सब होता रहता है ना। अब 1 सेकंड की टेस्ट जो है, परीक्षा, तो उसके लिए तो बहुत तैयारी चाहिए। तो इसलिए बाबा कहते हैं रोज अभ्यास करते रहो शरीर से डिटैच होने का। स्लोगन है, सरलता और सहनशीलता के गुण को धारण करने वाले ही सच्चे स्नेही और सहयोगी हैं। सरलता और सहनशीलता के गुण को धारण करने वाले ही सच्चे स्नेही और सहयोगी हैं। अच्छा, ओम शांति। तो आज विशेष भारत को बाबा ने याद किया कि भारत भूमि क्या है? सबसे महान है, भगवान का बर्थ प्लेस है, और हम सभी का भी बर्थ प्लेस भारत है, तो इसलिए ऊंचा है, भोग रख सकते हैं। और हाँ, आज विशेष फिर हमारी आदरणीय मनमोहिनी दीदी जी, हाँ, उनको मैंने साकार में तो नहीं देखा होगा लेकिन यूट्यूब में अभी देखा है ना। हाँ, उनकी विशेषताएं भी सुनी होगी, और बहुत अच्छा अनुभव आया था ज्ञान अमृत में। तभी हम ज्ञान में नए नए आए थे, तो पूरा पढ़ा था हमने। बहुत ही सुंदर अनुभव था उनका। तो पहले का उनका नाम गोपी था, और फिर ज्ञान में आने के बाद सभी का नाम चेंज हुआ ना, तो उनका नाम बाबा ने रखा मनमोहिनी दीदी जी। तो वो भी शुरू से ही ज्ञान में थे, और माता थी वो, लेकिन बंधन मुक्त होकर के सरेंडर हो गई। तो घर को छोड़ा, और बहुत बड़े परिवार में उनका जन्म हुआ था। बहुत धनी
परिवार में। जसलोक हॉस्पिटल है ना मुंबई में, तो उनके परिवार वालों ने ही बनाई हुई है। हाँ, उनके चाचा वगैरह जो हैं, भाई, उन्होंने ही बनाया हुआ है। तो अभी भी उनका वो यादगार है। तो जब वो सरेंडर हुए तो बाबा को भी उनके ऊपर बहुत ही फेथ था कि वो जो भी करते थे बहुत अच्छे से करते थे। हर कर्म, जैसे बाबा ने कहा ना, कला के रूप में करते थे। तो उन्होंने, और फिर बताया गया ना उसमें कि अज्ञान काल में भी देखो वो क्या करते थे, थे तो बहुत साहूकार, लेकिन दान करने के लिए वो खुद सिलाई करते थे और सिलाई करके पैसा कमा के वो दान करते थे। तो कहा खुद की मेहनत से कमाया हुआ धन दान करने में और ही मजा है, ऐसे उनका मानना था, तो इसलिए करते थे। तो देखो माता होकर बंधन मुक्त बन गए, सब छोड़ दिया, ये तो बड़ी बात है ना। तो माताओं के सामने एक एग्जाम्पल है। सब छोड़ दिया, घर परिवार पति सबको छोड़ के आ गए और सरेंडर हो गए। और पहली जॉइंट चीफ थी वो, मतलब ब्रह्मा बाबा तो थे ही, लेकिन फिर साथ में वो भी करते थे। और शुरू शुरू में मम्मा को ही, मम्मा और साथ में कुछ बहनों को बाबा ने ट्रस्ट बना के सब बलिहार कर दिया ना, सब अपनी प्रॉपर्टी उनके नाम पर कर दिया। तो उसमें भी मनमोहिनी दीदी थी। और फिर ब्रह्मा बाबा जब साकार शरीर उन्होंने छोड़ा, तो उसके बाद जो भी डिसिप्लिन मधुबन में अभी तक चल रहा है, तो वो शुरुआत मनमोहिनी दीदी जी ने किया था। मतलब सुबह 4, पहले क्या है, योग तो कोई 2 बजे उठ के करते थे, कोई 2:30 बजे, और अलग अलग करते थे। लेकिन फिर दीदी ने ये संगठित रूप में योग करने का सिस्टम बनाया, जो 4 से पौने 5। ऐसे ही फिर और भी बहुत अच्छा डिसिप्लिन यज्ञ में बनाया, जो अभी तक चल रहा है। और कहते हैं कि थोड़ी स्ट्रिक्ट थे, क्योंकि हमने उनको देखा था सिर्फ, लेकिन पालना नहीं मिल पाई, क्योंकि हम भी देरी से आए ज्ञान में। 1983 में उन्होंने शरीर छोड़ा और हम पहली बार मधुबन में गए थे उस समय, लेकिन घाटकोपर में आए थे ना, तो तभी 2-3 बार हमने उनको देखा था और मिले भी थे उनसे। हाँ, उनको श्री कृष्ण के रूप में भी सजाया था, तो वो भी हमको याद आता है, क्योंकि घाटकोपर में जो भी दादियाँ आती है तो खुले दिल से उनका स्वागत भी करते हैं, सजाते भी हैं, लेन-देन भी करते हैं, तो वो फिर भी हमको देखने को मिला सब। तो उनके अंदर विशेष क्या बताते हैं, अब घर जाना है, ये जो गीत बना है ना, उस समय का ही बना हुआ है जब उन्होंने शरीर छोड़ा था। तो इस प्रकार से उसके बाद ये गीत चलता रहता है। तो उन्होंने अपनी लगन से और विशेषताओं से दूसरों को भी आप समान बनाया, अनेकों को आप समान बनाया। और मधुबन में जो माउंट आबू में अभी जो सब हैं, उन्होंने ही ढूँढा था, क्योंकि ब्रह्मा बाबा ने पाकिस्तान से उनको ही भेजा था ढूँढने के लिए कि अभी भारत में जाना है, तो वहाँ जाकर के आप क्या करो, कोई स्थान ढूँढो ऐसा। तो उन्होंने जाकर के अपने भाई, लौकिक भाई की मदद से भी उन्होंने ढूँढा, और माउंट आबू में फिर सब ट्रांसफ़र हो गए। तो ऐसे बहुत सारी विशेषताएँ हैं, आप ज़्यादा यूट्यूब में देखना ज़रूर। और कैसे जीवन में धारणाओं को बनाए रखना है, डिसिप्लिन में चलना है, और अपने लिए स्ट्रिक्ट भी रहना है। स्टूडेंट लाइफ भी अंत तक वो बने रहे, अंत तक, माना अंत तक भी वो भले दीदी थे, लेकिन फिर भी डायरी पेन लेकर ही क्लास में बैठते थे। तो ये उनकी बहुत बड़ी विशेषता थी। तो अपने कर्मों से, अपने व्यवहार से, अपने स्वभाव से उन्होंने दूसरों को सिखाया, और हैंडलिंग भी बहुत अच्छा किया, हैंडलिंग पावर। फिर दीदी और दादी, प्रकाश मणि दादी, ये दोनों मिलकर के पूरे यज्ञ को बहुत अच्छे से चला रहे थे, और अभी भी चल रहा है। मेन तो चलाने वाला शिव बाबा है। तो आज विशेष हम दीदी मनमोहिनी को भी याद करेंगे, उनको भी भोग स्वीकार कराएंगे बाबा के साथ साथ। ओम शांति। उड़ चले हम आज प्यारे प्यारे वतन, उड़ चले हम आज मेरे बाबा के पास, शिव बाबा के पास।
शिव बाबा के पास। मेरे बाबा के पास, शिव बाबा के पास। मन में लगन और प्रीत में मगन, मन में लगन और प्रीत में मगन, चले बाबा के पास, शिव बाबा के पास, मेरे बाबा के पास, शिव बाबा के पास। कितनी खुशियाँ भरी आज राहों में है, दिव्य दुनिया समाई निगाहों में है। कितनी खुशियाँ भरी आज राहों में है, दिव्य दुनिया समाई निगाहों में है। मुझे खुद ही खुद पर होता है नाज, मुझे खुद ही खुद पर होता है नाज। प्यारे प्यारे वतन उड़ चले हम आज, मेरे बाबा के पास, शिव बाबा के पास। मेरे बाबा के पास, शिव बाबा के पास।
शिव